नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो सुलभाए दीप्ति में। तो आज का हमारा ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसलिए कि आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुरेंद्रनाथ सर की। तो आज सर ने बहुत अपने कीमती समय में से हमारे लोगों के लिए समय दिया है और आज वो हमारे चैनल पे आए हैं। तो सर, वेलकम टू आवर चैनल। तो हमारे चैनल के थ्रू सर जो है उनका एक इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगी। सर न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और उनके असीम ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है। तो आपने देखा होगा सर, वैसे तो उमंग सर के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और काफी टाइम से जो है वो सर के साथ भी जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कई अपनी वीडियोस जो हैं वो उमंग सर के साथ बनाई हैं। जो कस्पर सबलॉट की थ्योरी में जो उनकी कई वर्षों की रिसर्च चल रही है, उस रिसर्च को लेके भी उन्होंने अभी लेटेस्ट एक वीडियो बनाई है, जिसका लाभ बहुत सारे स्टूडेंट को हुआ है और काफी स्टूडेंट हैं जो इस तरीके के क्वेश्चन उनके मन में आ रहे हैं कि और आगे उसको कैसे क्लियर करें, कैसे समझे। आज इन्हीं चीजों को, अपने एक्सपीरियंस को और अपने ज्ञान को शेयर करने के लिए सर हमारे साथ आए हैं। तो सर, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप बताइए, धन्यवाद आप दीप्ति अपने जी। स्टूडेंट को आज किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे। आप क्या क्या मेरे से क्या जी आप समझना चाहते हैं, सर, मैं इस आज एंगल से बता देता हूँ। मैरिज के टॉपिक से शुरू करें। सबसे आसान टॉपिक वही है, किसी को भी समझाना होगा ना, तो सबसे आसान टॉपिक मैरिज होता है। जी जी, तो एक बारी थोड़ा सा बेस बनता जाएगा, फिर बिल्कुल पूरी बिल्कुल सर, एस्ट्रोलॉजी हम जैसे धीरे धीरे खेल खेल में ही सबको सिखा देंगे, ठीक है। तो मैं अब स्क्रीन शेयर कर लूँ जी अब। बिल्कुल सर, बिल्कुल जैसे आपको लगे आप उसी हिसाब से शुरू कीजिए। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीन शेयर कर लीजिए सर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जी ये एक चार्ट हमारा इसके ऊपर आपको दिखने लगा, ठीक है। तो इस चार्ट के जी ऊपर सर, बोलने से जी पहले सर, मैं आपको बता दूं ये चार्ट आया कहाँ से, ठीक है। ये चार्ट जी जो मैंने उमंग तनेजा जी से एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी सीखी है, ये उनकी बुक का मेन चार्ट है, ठीक है। इस बुक का नाम जी है सर, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेट प्रेडिक्टिव मेथोडोलॉजी। ये उमंग सर की साइट पे जी सर, अवेलेबल है, कोई भी इसे खरीद सकता है। मैं इसे अपना सबसे बड़ा जी सर, ग्रंथ मानता हूं। मेरे को मेरी जिंदगी के दर्शन जितने इस बुक ने कराए और कोई नहीं करा पाया, ठीक है। तो मेरे लिए तो ये गीता जी है, यही जी रामायण। तो मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा जो जी भी मेरे से ये एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहा है यहाँ, लेकिन उसे बुक लेनी पड़ेगी ताकि उसे चीजें रेफर करना आसान हो, ठीक है। बुक जी बिल्कुल, अमेजन उससे ना लें, सर की साइट से लें, क्योंकि दूसरी जगह पे ये डुप्लीकेट भी बिक रही है। हम डुप्लीकेट में ना जाएं, सर की जी साइट से ही लें। दीप्ति जी उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डाल देंगे, तो आप वहीं से उस बुक को खरीदें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सस्ती सी बुक है, 500-700 रुपए की बुक जी है, 500 भी नहीं है, मेरे को शायद सस्ती ना हो। मुझे रेट नहीं पता, क्योंकि मैंने तो ये चीज 2015 में जब सीखा था तब से है मेरे पास तो ये, ठीक है। तो अब हम इस चार्ट पे जी। आने तो की एक कोशिश दर्शकों करते को, हैं कि ये चार्ट क्या है। इस चार्ट को हमने इसलिए लगाया है कि जब हम एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं ना, तो सबसे आसान तरीका उसे समझने का मुझे जो लगता है वो मैरिज ही लगता है। क्योंकि मैरिज के अंदर हमारे को इवेंट को पिन पॉइंट करना काफी आसान हो जाता है। वहां पे जो उसकी प्लैनेट्स जी की पावर है उसे असेस करना काफी आसान हो जाता है। वो कैसे हो जी जाता है? जैसे हमने ना हर चीज के एक फार्मूले बनाए हुए हैं, ठीक है। फार्मूले कैसे बनाए हुए हैं? अब अगर जिसका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है, वो उमंग सर की किताब लिए बगैर मेरी बातों को समझ ही नहीं पाएगा। उमंग सर की किताब लेके जी पहले 22 पेज, उसके पहले 22 पेज उसके जो हैं, वो उसे पढ़ने पहले बहुत जरूरी है। तभी मेरी बातें उन्हें पढ़ने, ज्यादा डिटेल में समझ आएंगी, ठीक है। जी तब बिल्कुल, तक हम चलते हैं, समझते हैं। हमने हर इवेंट का एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। जैसे हम मैरिज को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है।
मैरिज का हमने जी जी यहाँ पे इवेंट लगा लिया मैरिज का। मेरे कर्सर पे ध्यान रखना हर चीज के जी सर। लिए। ठीक है, हमने जी जी मैरिज का बिल्कुल एक बिल्कुल। इवेंट लगा लिया। मैरिज जी क्या है? ठीक है, हम सबसे पहले तो ये समझे मैरिज क्या है। ठीक है, जब एक लड़का लड़की अपनी नई फैमिली शुरू करने के लिए समाज की परमिशन से इकट्ठा रहना चाहते हैं तो वो शादी कहलाती है। शादी के लिए जो कॉम्बिनेशन बनता है वो है, उसका प्राइम हाउस जो है वो है 7। शादी का जो प्राइम हाउस है वो है 7। टाइम हाउस। लेकिन अकेला 7 शादी नहीं करा सकता। हमारे सारे सिस्टम जितना भी हम आगे भी समझ के चलेंगे, कोई एक हाउस या कोई अकेला प्लेनेट कुछ नहीं कर सकता। कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस चलेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स चलेंगे। धीरे 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 हम समझते जाएंगे। आज के लिए हम ये समझें कि 7th हाउस जो है वो मैरिज के लिए प्राइम हाउस है। ठीक है, और जी उसको जी जो सपोर्ट करते हैं वो है 2 और 11। तो उसका जी कंप्लीट कॉम्बिनेशन जो हम कहें मैरिज के लिए बना, वो बना 2 7 11। ठीक है, तो ये जो चार्ट हमारे सामने लगा जी हुआ है, ये 7/6/1950 रात के 10:30 बजे दिल्ली में पैदा हुआ हुआ बच्चा है। ठीक है, जी इसका ये चार्ट लगा हुआ है। तो इसके लिए मेरे को डेट्स वगैरह इसकी सारी पता है क्योंकि मेरे पास बुक है। आप लोगों के पास अगर बुक नहीं है जी तो आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसी पे फोकस करना पड़ेगा पहले एपिसोड के लिए। अगले एपिसोड से पहले आप ये बुक अरेंज कर जी लेंगे तो आगे का आपको समझना आसान है। ठीक है, इस जी 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 बुक में ठीक है सर। मैं अगर निकाल लूं इसका भी, इसकी शादी कब हुई थी। ठीक है, तो सर ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी लोग अब इसमें जुड़ रहे हैं, इस श्रृंखला में, सीखने की श्रृंखला में जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे जो प्रायोरिटी है वो ये है, उमंग सर की जो बुक है, आप उमंग सर की साइट पे जाइए, वहां से इस बुक को परचेज कीजिए, क्योंकि बुक का कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप सीखने के इच्छुक हैं और इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बुक तो लेनी पड़ेगी। आप सर की साइट पे जाइए, उमंग सर की ये बुक को परचेज कीजिए, और तब स्टार्टिंग से अगर आपके पास बुक होगी और सर भी जो समझाएंगे आप अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसके साथ ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग सभी इस बुक बिल्कुल को ठीक। आज खरीद लीजिएगा दीप्ति जी सर की आपने साइट से बिल्कुल जाके, और ठीक लिंक जो समझाया। है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, जी सर। आपने जी बिल्कुल सर। ठीक समझाया। अब अभी तक हमने क्या बात की थी कि कॉम्बिनेशन 2 7 11 है। इसकी पावर को कैसे समझना है, वो कैसे समझना है, ये मैं अभी नहीं समझाऊंगा क्योंकि लोगों के पास अभी बुक ना हो सकता है। जब बुक आ जाएगी तो मैं इसकी पावर को जी कैसे असेस जी करना है बिल्कुल। वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, उसका दशा जी सिस्टम से कैसे जी लिंक करना है वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, उसका कस्पल सबलोड से कैसे जी लिंक करना है वो भी सिखा दूंगा। उसका ट्रांजिट कैसे लगेगा वो भी सिखा दूंगा। अभी मैंने जितने शब्द बोल दिए, हो सकता जी है कई लोगों के लिए बाउंसर्स हो, उन्हें समझ ही ना आया हो कि मैंने क्या बोल दिया। ठीक बिल्कुल। है, जी मैं इसको जी लेमैन लैंग्वेज से शुरू करता हूँ। बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज, जो किसी के पास कुछ भी नहीं है उसे भी मेरी बातें समझ आए, मैं उस एंगल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हमारे पास जी सर। जो ये जी सर। ऊपर 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं, पहले वाले को हम लगन चार्ट बोलते हैं, दूसरे वाले को हम कस्प चार्ट बोलते हैं। ठीक है, 2 चार्ट दिख रहे हैं। जी सर। लगन चार्ट का मतलब है कि जी जो सर। प्लेनेट ऊपर आसमान में मूव कर रहे हैं वो, यानी आसमान का सीन क्या है, ये लेवल लैंग्वेज में क्या है, ये आसमान है। ये साइंस है। यहाँ पे ऊपर 360 डिग्री को 30-30 डिग्री के हिसाब से 12 साइन में डिवाइड कर दिया गया और वो प्लेनेट वहां घूम रहे हैं। ठीक है, फिर हमने जी इसका जो लिंक है धरती के साथ किया, हम कहाँ पैदा हुए। ठीक है, हम इंडिया में पैदा हुए या अब्रॉड पैदा हुए। इंडिया में पैदा हुए तो क्या दिल्ली में पैदा हुए या इलाहाबाद में हुए या मुंबई में हुए, उस जगह से रिलेट करने के लिए हमने धरती का चार्ट बनाया जिसे हमने कस्प चार्ट का नाम दे दिया। करेक्ट,
ये जो प्लेनेट ऊपर घूम जी रहे बिल्कुल हैं, सर। ये ऊपर घूमते हुए प्लेनेट कोई अपने आप का रिजल्ट नहीं दे रहे, ये तो सबके लिए एक जैसे घूम रहे हैं। ये जब धरती वाले जी चार्ट के बिल्कुल। साथ, कस्प वाले चार्ट के साथ अपना लिंक बनाती हैं, तो ये एक इंडिविजुअल के साथ अपना लिंक बना लेते हैं, हर इंडिविजुअल के साथ अलग लिंक बना लेते हैं। हमने उसी चीज को पकड़ना है, और ट्विंस में भी क्या डिफरेंस है उसे समझना है। उसके लिए किसी का भी बर्थ टाइम जी इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेक्ट। तो ये जो नीचे जी कॉम्बिनेशंस बिल्कुल। देख रही हैं, ये कॉम्बिनेशंस कैसे बने, ये भी तभी मैं सिखा पाऊंगा अगर आपके पास बुक होगी। ठीक है, अदरवाइज मैं सिखा दूंगा लेकिन वो जी बिल्कुल। बाउंसर होंगे, बाउंसर्स का कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ लिंकिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आसमान है, यहाँ पे प्लेनेट घूम रहे हैं, लेकिन इन प्लेनेट्स का हमने अपनी धरती से लिंक बनाना है, हाउसेस के साथ। धरती का मतलब हाउसेस, आसमान का मतलब साइन। ठीक है, राशियां। जी यहाँ पे कस्प या हाउस या भाव, यहाँ पे ना टर्मिनोलॉजी अलग है, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी अलग है। ठीक है, तो जी जब इसका इसके साथ लिंक बनाएंगे तो फिर प्राइम हाउस, हर चीज का, हर इवेंट का एक प्राइम हाउस है। जैसे अब हम शादी डिस्कस करना चाह रहे हैं, शादी का प्राइम हाउस 7th है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सभी जितने जी भी कस्प हैं जो धरती के ये हैं, इनके सब के किसी ना किसी उस प्लेनेट के साथ लिंक हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक कस्प पोजीशन, मेरा कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कस्प पोजीशन जी लिखा जी आ रहा है। दिख मैं रहा है। इसे अगर क्लिक करता हूं, तो ये क्लिक करने से 7 नंबर जहां लिखा हुआ है, इसके सामने हमें नजर आ रहा है ब्लैक में लिखा हुआ मून। ये इस कस्प का सब लॉर्ड है। इस जातक की जब भी मैरिज होगी, मून दशा सिस्टम में आएगा। ये क्लियर है। ठीक है, वो कैसे आएगा, ठीक है, वो हम धीरे 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 आगे समझ के चलेंगे। तो हमारे को दशा सिस्टम पकड़ने के लिए क्या जरूरी हो गया, पहले तो उसमें कॉम्बिनेशन होने चाहिए। फिर वो कॉम्बिनेशन। दशा सिस्टम जो कॉम्बिनेशन। चल रही है उस टाइम में, वो दशा सिस्टम में जैसे सन राहु चल रहे हैं, यहाँ पे सन भी पॉजिटिव होना चाहिए, राहु भी पॉजिटिव होना चाहिए उस काम को करवाने के लिए। फिर मून, मून भी उस दशा सिस्टम से कहीं रिलेशन रखना चाहिए। मून अगर उस दशा सिस्टम में कहीं नहीं है, फिर भी वो काम नहीं हो सकता। जैसे मान लो किसी के 9 प्लेनेट कह रहे हैं कि शादी हो सकती है। ठीक है, अब दशा सिस्टम कैसे पकड़े हम, जी तो वहां पे जो 7th का कस्पल सब लोड है, वो मदद कर देता है हमारे को कि उसकी दशा सिस्टम को पकड़ने के लिए। हम कस्पल सब, ये जो सब लोड है, इसकी एक टीम बना लेते हैं। वो टीम ही, या जो उसका नेचुरल सिग्निफिकेटर है, वो ही उस टाइम दशा सिस्टम में होता है, उसके अलावा कोई दशा सिस्टम में हो ही नहीं सकता। यानी 9 में से कौन कौन से प्लैनेट वहां दशा सिस्टम में हो सकते हैं, ये हम पिन पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। तो जी जो जी भी चीज है, इवेंट होना है, जो जैसे अब ये शादी का है, ये शादी के इवेंट के जी लिए अगर कोई किसी भी लेवल पे डिनायल है, डिनायल कैसे है, 2 7 11 इसका पॉजिटिव है, 1 6 10 इसका नेगेटिव है। ठीक है, अगर कोई प्लेनेट 1 6 10 दिखा रहा है, 2 7 11 दिखा ही नहीं रहा, और दशा सिस्टम के किसी भी लेवल पे आ रहा है, जैसे मान लो महादशा पे ही वो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो इसका जी सन आ रहा है महादशा, वो तो 2 7 की बात कर रहा है। ठीक है, ये तो दशा इसकी शादी करा देगी, इसका तो कोई इशू है नहीं। ठीक है, इसका कोई भी जी जी प्लेनेट बिल्कुल। टोटली ना नहीं कर रहा अभी, वो शादी नहीं कराएगा। सारे प्लेनेट कहीं ना कहीं जी जी पॉजिटिव ही हैं। वो जब दशा उसकी पावर को समझेंगे, तब हम समझेंगे उसको कैसे है। ठीक है, तो अब इसका कम से कम जो 3 प्लेनेट कम से कम वो पॉजिटिव होने चाहिए। क्यों, क्योंकि उन्होंने ही उसके इवेंट को होने का ट्रांजिट बनाना है। ठीक है, यहां दशा सिस्टम पे वो 2 हो जी सकते हैं, जैसे
जैसे सन, राहु, फिर आगे भी राहु, ठीक है। सन, राहु, राहु, ये तो प्लैनेट तो दो हुए ना, लेवल 3 आगे चाहे प्लैनेट तो दो हुए ना, तो ये कम से कम यहाँ पे दो प्लैनेट होने चाहिए। ये नहीं हो सकता था कि सन, सन और फिर सन, ये तीनों लेवल पे एक ही तीनों एक प्लेनेट लेवल खड़ा पे है। नहीं होने। ये शादी नहीं करा सकता। जिंदगी का कोई भी बड़ा इवेंट जो पहली बार ही होना है, इसे छिद्र दशा बोला जाता है, ठीक है। कोई भी प्लान मतलब कि बड़ा इवेंट छिद्र दशा नहीं करा सकती, चाहे वो पॉजिटिव, हाँ, करेक्ट। यहाँ पे कम पॉजिटिव ही से क्यों ना हो। कम दो जी प्लेनेट का होना जरूरी है, ठीक है। जैसे सन, सन, उसके बाद कुछ भी हो, हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें, ठीक है। जी। जुपिटर, तो सर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ बताई है, तो सन, जो सन भी जुपिटर, स्टूडेंट्स हैं तो उसको ये नोट दो करें प्लेनेट कम से कि कम चाहिए किसी भी इवेंट को करने में, हाँ, ठीक कोई है। भी प्लैनेट, हाँ, कोई हाँ भी जो भी कोई भी दशा प्लैनेट अगर सिस्टम में उस तीनों टाइम चल लेवल पे रहे हैं और सेम ही आ रहा पॉजिटिव है, है, नेगेटिव प्लेनेट नहीं चाहिए हमारे को, पॉजिटिव। पॉजिटिव है। पॉजिटिव कौन है, वो जब जी, हम इसकी पावर को समझेंगे तब समझ में आएगा। आज मैंने एक मोटा सा बताया सब कि समझ में। 2, 7, 11 पॉजिटिव है, 1, 6, 10 नेगेटिव है। मैं इसके 12 के 12 हाउसेस का इसके साथ कैसे लिंक आता है वो समझा दूंगा, लेकिन वो आज समझाने से पहले मैं कहता हूं इसकी बुक परचेज करो, पहले 22 पेज पढ़ो, ताकि आपको प्लैनेट्स के बेसिक नाम क्लियर याद हो करना है जाए, पहले। साइन याद हो जाए, वो जरूरी है। अगर बिल्कुल वो नहीं आते तो बिल्कुल। मैं समझा तो दूंगा, लेकिन तो उसका आपको पर उतना वो नहीं यूज आएगा नहीं समझ। होगा, ठीक है। बिल्कुल, तो और जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो हाँ, एस्ट्रोलॉजी की बेसिक बेसिक चीजें इंफॉर्मेशन हैं, वो आप आपके लोग पास पहले से जरूरी, करके रखिए। हाँ, ठीक है। वो आप पहले से उसको तैयार हाँ, करके रखिए, हाँ, फिर आगे उसको जो है हाँ, क्लास में आप लेकिन समझिए। ये जी सर। बिल्कुल क्लियर है, दीप्ति जी का और मेरा दोनों का मोटिव जी बिल्कुल क्लियर है कि हम ये एस्ट्रोलॉजी किसी को भी, जिसे पहले कुछ भी नहीं, सर। किसकी लव मैरिज होनी है, उसको किसका भी डिवोर्स फ्री होना में है, किसकी विद इन 2 मैरिज मंथ्स लिखी सिखा है, देंगे। किसकी मल्टी हमारे से कम टाइम मल्टीपल में मैरिज कोई नहीं लिखी है, सिखा किसके सकता। मल्टीपल डिवोर्स लिखे हैं, किसकी एंगेजमेंट होके ब्रेक होनी है, किसका। ये बहुत लंबा टॉपिक है। ये लंबा टॉपिक तभी समझा जा सकता है जी अगर हमारे पास हार्ड कॉपी होगी उसकी, जहां पे हम उन बातों को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो जी ये जी सर। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही है। यहाँ पे एक मैं ट्रांजिट लगा के दिखा देता हूँ। जैसे इसकी शादी हुई है 29 जून 1979, ये ट्रांजिट लगा के देखते हैं हम, ठीक है। जी बिल्कुल। सेट डेट कर लिया हमने, 29 जी जून हम्म, 1979, बिल्कुल बिल्कुल। ये मून है। मून सैटर्न हाँ और राहु के साथ और असेंडेंट के साथ यहाँ मिलके ट्रांजिट बना रहा है, ठीक है। ये कस्पल सबलोट था, जी ट्रांजिट में भी आ रहा है, करेक्ट। जी और नीचे अब हम यहाँ जी दशा देख रहे हैं, मरकरी, मरकरी, मून, जुपिटर, राहु, ठीक है। राहु। दशा सिस्टम में भी बिल्कुल। वो अपनी प्रेजेंस हाँ, दिखा रहा है, ठीक है। दिखा रहा है। हाँ, जी दिखा रहा है ये। जी सर जी। जैसे जैसे हम आगे अगर समझते जाएंगे, ये जो मून है ये पांचों लेवल पे अपनी प्रेजेंस दिखाएगा। लेकिन आज मैं उतना समझा दूंगा तो सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। हम्म, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाँ, मून दशा सिस्टम में भी है, मून ट्रांजिट में भी है, वो 7th का कस्पल जी अपलोड है, करेक्ट। तो दशा सिस्टम को पकड़ने के जी लिए जी हमारे को ये ऐसे यूज होता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम इसको जी सर सीखना बिल्कुल। चाहते हैं तो हमारे को सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि उमंग सर की बुक परचेज करनी पड़ेगी। ये जो मैंने एग्जांपल लगाया है, क्योंकि मैंने उनकी ही बुक का एग्जांपल लगाया है, ठीक है। और इस ही जी एग्जांपल के सर। ऊपर सारे इवेंट्स हैं उनकी उस तो बुक में। इसी में प्रॉपर्टी परचेज करवा दूंगा मैं, जी सर इसी बिल्कुल, में हम उसका इसी कैरियर इसी करा दूंगा मैं, इसी इसी में एग्जाम्पल को इसका ही हम कंटिन्यू ट्रैवल करा करेंगे। दूंगा, इसी इसी चार्ट पे। हम्म, और भी लगाएंगे, लेकिन ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो
सारे जी सर। कस्पल सब लोड तो, जो हमने आज थ्योरी सर एक, एप्लीकेबल की है, ये सभी इवेंट पे लगेगी, सभी इवेंट पे लगेगी। हाँ जी दीप्ति जी, अब आप बोलिए। जी वो थोड़ा, मैं हाँ। एक छोटा सा समराइजेशन कर रही हूँ हाँ जी। कि सर का कहना ये है कि हम चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, हाँ बहुत जी। जल्दबाजी में नहीं सीखेंगे। क्योंकि हो सकता है काफी लोगों को कुछ पहले से आता हो, उनको लगे कि धीरे चल रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए धीरे चलना जरूरी है। तो हम सभी के माइंड सेटअप के हिसाब से चल रहे हैं, जिसको आता है उसके लिए भी और जिसको नहीं आता के लिए भी। तो आप अगर जुड़ेंगे तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जो नॉलेज है सब चीजों को यूज करना अच्छे से आ जाएगा। और कंडीशन सर ने बताई है कि आपको मिंग सर की जो है बुक परचेस करनी है। कॉम्बिनेशंस के बारे में आज सर ने बताया है कि 2 7 11 जो है वो मैरिज के कॉम्बिनेशन है शादी कराने के। 1 6 10 है वो उसके एंटी कॉम्बिनेशन है। 7 का कस्पर सब लॉर्ड हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है उसमें। 7 का कस्पर सब लॉर्ड सर ने दिखाया ट्रांजिट में लगा के की प्रेजेंस वहां पे होती है ई टाइम पे, ये भी अभी सर ने लगा के दिखाया है। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, जैसे कई बार जैसे कॉम्बिनेशन होते हैं और जैसे काफी लोगों को थोड़ी नॉलेज भी होती है, तो अब कंफ्यूजन वहां आता है। जैसे यहाँ 9 प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं, तो कई चार्ट ऐसे सामने आ जाते हैं जिनमें 2 7 11 और 1 6 10 दोनों ही आ जाते हैं। तो वहां पे जो कंफ्यूजन होता है वो स्टूडेंट्स का बढ़ जाता है। तो उस तरीके से उसको किस तरीके से हम देख सकते हैं? नहीं, हमने यहाँ पे ना एक चीज देखो बड़ी क्लियर की। वी अगर हाँ। हमारे 12 हाउसेज हैं तो 12 कस्प हैं, 12 उनको कस्प भी बोलते हैं। 12 ही 12 जी कस्पल सबलोड है। हर कस्पल सबलोड का ना रोल अलग है, ठीक है। और जी 7th का कस्पल सबलोड का रोल है शादी कराना। 6th के कस्पल जी सबलोड का रोल है शादी को रोकना, डिले करना या डिवोर्स कराना। अब वो कॉम्बिनेशन किस जी में आ रहे हैं वो मैटर कर जाएंगे। वो कौन सी टीम के जो प्लेनेट है वो किस टीम में है, डिवोर्स कराने वाली टीम में है या शादी कराने वाली टीम में है, वो उससे मैटर कर जाएगा। अच्छा, यानी 6 का हाँ, कस्पर सब वही लॉर्ड अगर प्लेनेट शादी भी कॉम्बिनेशन करा दे रहा है वन सकता सिक्स है, टेन वही प्लेनेट डिवोर्स भी करा सकता है। अच्छा, अगर सर यही 7 का कस्पर सब लॉर्ड जो है वो अगर 1 6 10 का कॉम्बिनेशन लिया होता तो फिर इसकी प्रेजेंस में कोई डिफरेंस आता? ये जैसे नहीं। इवेंट में आता तो इसकी नहीं, प्रेजेंस में कोई चेंजेस आता है? जो जो ये थ्योरी है इसका जन्मदाता कहीं ना कहीं अ, हम कहें तो कृष्णा मूर्ति जी को मान लिया जाता है, ठीक है। केपी एस्ट्रोलॉजी की जी जिन्होंने जी बुक पढ़ी है या यहाँ पे भी कुछ देख रहे होंगे, तो वो क्या थ्योरी लेके चलते थे। वो लेके चलते थे कि अगर 7th का कस्पल सबलोड 1 6 10 कह रहा है शादी के लिए जी डिनायल है, तो उसके बाकी प्लैनेट जी चाहे शादी के लिए हाँ कर रहे हो तो उसकी शादी नहीं हो सकती, ये थ्योरी थी। जी लेकिन शादी फिर जी भी हो जाती थी। वो शादी क्यों हो जाती अच्छा थी कि जो कस्पल सब लोड है वो अपनी टीम के थ्रू वो काम करवा देता था। वो टीम कैसे बनती है वो हम धीरे धीरे उस चीज को सीखेंगे, ठीक है। धीरे तो धीरे सीखेंगे। जी हम ये बिल्कुल। इसको कह सकते हैं, अगर 7th का कस्पल सब लोड प्लस उसकी टीम उस इवेंट को मना करती है, सारे 1 6 10 के कॉम्बिनेशन मोटे तौर पे लेके बैठे हैं शादी को मना कर रहे हैं, तब वो इवेंट नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी सब टीम नहीं के होगा। 2 3 मेंबर भी शादी के लिए हाँ करते हैं, कस्पल सबलोड चाहे नेगेटिव हो फिर भी वो इवेंट हो सकता है। ये हम धीरे धीरे समझेंगे। टीम कैसे बनाने, जब हमें टीम बनानी आ जाएगी फिर हमारे को इस चीज में और मजा आया छोड़ो। जी बिल्कुल सर। जी। तो तो आज का हम ये सर ये आज का एक क्लास जो है सेशन हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। तो आज के लिए ये आप कुछ और भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो ये आप बताइएगा कि इसमें कुछ और ऐड करेंगे, या फिर आज का ये सेशन बस हम आज इतना ही रखें। आज का मेरे हिसाब से तो यही है, इतना ही मेरे को लगता है ऑडियंस हजम कर लेगी बहुत है। सर ये आप ना थोड़ा सा, जी बस यहाँ पे आप ऐसा कीजिए सर, ये जो 3 लेवल दिए हुए हैं ना,
क्योंकि जब हमने इतने बेसिक से हम बता ही रहे हैं सबके लिए, तो जैसे हाँ, ये 3 लेवल पे है, प्लैनेट, नक्षत्र, सबलॉर्ड, एक बार थोड़ा सा इसको और आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तो और बेसिक में थोड़ा सा और इनहेंस हो जाएगा जो लोग देख रहे हैं कि ये तीन बेसिकली लेवल पे क्या क्या है। दिया हुआ है हाँ, प्लैनेट। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। जी बेसिकली क्या है, जो एक नॉर्मल चार्ट देखा जाता है ना, जी वो ये इसको देखते हैं। ये जो धरती वाला चार्ट हम जैसे बोल रहे हैं रा लैंग्वेज में, कस्प चार्ट जिसको बोल रहे हैं, इसको तो एक नॉर्मल जो एस्ट्रोलॉजर है वो देखता ही नहीं। करेक्ट। जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर है जी वो सिर्फ इसको देखता है। मैं किसी पद्धति का नाम नहीं लेना चाहता, कौन क्या। एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर जिसे हम कहीं कहते हैं ना, टेवा दिखा दो, पता नहीं अब कईयों की समझ आएगा कि नहीं मेरी बात। ठीक है। सिंपल अगर कोई चार्ट देखता है, लगन चार्ट देखता है, तो ये ऐसे देखता है। वो ये देख रहा है जैसे इसमें जुपिटर है। जुपिटर इनको दिखता है सेकंड हाउस में बैठा है, दैट्स ऑल। उनके लिए यही इतना ही है। वो ये इसके सेकंड हाउस पे बैठने से ही सारी प्रेडिक्शनें करनी शुरू कर देंगे, ये है वो है फलाना ढिमकाना। ठीक है। लेकिन हमारे लिए ये जी जो बैठा है जुपिटर 11 नंबर साइन में 13 डिग्री 46 मिनट पे बैठा है। ठीक है। ये जो जुपिटर जी जिस डिग्री पे बैठा है वहां पे उसका एक नक्षत्र है, किसी नक्षत्र के अंडर बैठा है, नक्षत्र सबलोड। फिर उसका नक्षत्र को फर्दर हमने विंशोत्तरी दशा के हिसाब से सब डिवाइड कर दिया हुआ है 9 उसमें। फिर मरकरी, यानी ये जुपिटर अपने आप में अकेला कुछ नहीं है। ये राहु जो उसका जी नक्षत्र लॉर्ड है, मरकरी जो उसका वो है, इनके जो नंबर आ रहे हैं, ये इनके नंबर मिलाकर इसकी पावर बनती है। ठीक है। हमारे को जिंदगी में जो पहली दशा मिलती है वो मून के नक्षत्र से मिलती है। जैसे इसका मून है जुपिटर के नक्षत्र में बैठा है। ठीक है। और केतु के सबलोड में बैठा है। जी ठीक है। तो हम अगर इसकी जी दशा के सिस्टम पे जाके इस चीज को समझना चाहें, भी इसका जन्म हुआ है 7 जून 1950। अब हम चलते हैं 7 जून 1950 पे। जी ये ठीक है। 7 जून 1950 का मतलब क्या? मून किसके नक्षत्र जी में बैठा है? जुपिटर की। दशा क्या चल रही है? जुपिटर की। जी जी करेक्ट। बिल्कुल। क्लियर है? स्टार्टिंग दशा जुपिटर की है। हाँ। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल जी और सर। आगे जो अंतरदशा चल रही है वो केतु है। यानी ये महादशा जी है, ये भुक्ति बोलो, अंतरदशा बोलो। नॉर्थ में हम अंतरदशा बोल देते हैं और साउथ में हम उसे भुक्ति बोल देते हैं। नामों हाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको हम्म, जो समझ आता है वो यूज कर सकता है। इसका मीनिंग बता वो दिया यूज कर सकता मैंने। है। मून जिस नक्षत्र में है वहां से उसका वो शुरू होता है। मून का जो सबलोड है वहां से दशा शुरू होती उसकी अंतरदशा शुरू होती है। और ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र को जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें 4 पदों में बांटा हुआ है। ये 13.20 डिग्री का होता है। 13.20 डिग्री को 3.20 डिग्री के 4 पदों में बांट देते हैं। उन पदों के हिसाब से उसका नामकरण होता है। हम इतनी डिटेल में अभी ना बताएं तो बेहतर है, कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं नहीं उससे। जाए। हाँ नहीं, अभी सिर्फ हमने लेवल समझ लिया है हाँ, लेवल समझा कि दिया। प्लैनेट लेवल, नक्षत्र लेवल और सबलॉट लेवल। हम्म। जी, तो कोई भी प्लैनेट है वो इंडिविजुअली एक प्लैनेट हाँ। कोई रिजल्ट नहीं देगा। हाँ। उसका नक्षत्र और सब लेवल तीनों का वो मिलाने के बाद ही इवेंट होगा, और वो हाँ। कैसे होगा ये हाँ। अब हम आगे धीरे धीरे करके सीखेंगे। अब तो शादी के एंगल से, अब आज शादी के के एंगल लिए से जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो जी इसका जी जो जी केतु है वो ऊपर 11 है, फिर 2 7 है, फिर 11। 1 6 10 में से सिर्फ 6 जी है। यानी ये मैरिज के लिए टोटल पॉजिटिव है। हाल दो ये केतु है। कहने को तो राहु केतु शनि से डराते हैं ना जी लोग, लेकिन इसका केतु बिल्कुल देखो बिल्कुल। कितना पॉजिटिव है शादी के लिए। राहु है जी ऊपर बिल्कुल 2 11 है, फिर 2 7 है, फिर 2 7 है, एक एक छोटा छोटा सा है। यानी ये भी शादी के जी लिए कितना पॉजिटिव है, राहु है। ठीक है। तो बिल्कुल। राहु केतु जिससे लोगों को डराया जाता है, अभी ये आ गया तो ये नहीं होगा, ये इसके केस में सबसे वो ज्यादा सर पॉजिटिव यही 2 प्लेनेट है। यही प्लैनेट है। ठीक है। जी बिल्कुल। तो हमने बिल्कुल सही, बेसिकली बिल्कुल सही। यही भ्रांतियां धीरे धीरे खत्म करनी है कि नेचुरल सिग्निफिकेशन अपनी जगह है, नेचुरल सिग्निफिकेशन से ज्यादा उनके कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग रहते हैं। कॉम्बिनेशन जो बोल रहे हैं
वही हो रहा होता है। हाँ, इसमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जो है, मतलब कि करेक्ट बर्थ टाइम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम ट्विंस का डिफरेंस पकड़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन हाँ, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हमारे को अगर किसी का डेट पता है, उसका प्लेस पता है और पिछले 2-4 इवेंट पता है, तो 24 घंटे में हम किसी का भी बर्थ टाइम निकाल सकते हैं। वो मैं सबको बड़े आसानी जी से सिखा दूंगा। मैं अकेला उसका कोई वो नहीं कि मेरे जी को आता है तो मैं कोई पंसारी बन गया सुंड की दली लेके ना। मैं वो सबको सिखा दूंगा, लेकिन मेरे साथ पेशेंस से चलते रहेंगे, जी, जो हम कह रहे हैं वो करते रहेंगे, जुड़े रहना तो ये पड़ेगा। पॉसिबल है। ठीक है। तो बिल्कुल अब सर, ऐसा ही आप करेंगे हम कुछ धीरे और मेरे धीरे से आगे पूछना जैसे बढ़ चाहते हैं रहे तो हैं पूछिए, बस। नहीं तो क्लोज कर ले आप। हाँ सर, आज के लिए हम अभी यहीं पे खत्म करते हैं इस सेशन को, हम्म, क्योंकि हम जो चीजें सीख रहे हैं जैसे कि धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको बढ़ाएंगे। तो मैरिज के कॉम्बिनेशंस और उसका कस्पल सबलॉट, 3 लेवल पे हमें कैसे देखना है, और दोनों लग्न चार्ट और कस्प चार्ट का डिफरेंस और कहाँ पे क्या यूज होता है, तो ये काफी बेसिक चीजें आज हमने सीखी हैं। तो इसी सेशन को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज के लिए हम अभी इतना ही करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को आसानी से और आराम से शुरू हो जाए, उनको समझ में भी आना शुरू हो जाए। और आप जैसे कि इसके सर ना ने बताया, उसमें धीरे धीरे वो आपको उमंग सर की साइट का लिंक दे देना, ताकि लोग बुक जरूर परचेज कर लें। जो जी तो जी दिल्ली के बिल्कुल, लोकल हैं इसमें डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स सुन में, रहे हैं, हाँ वो तो वैसे ही जाके लेके आ सकते हैं। अगर नहीं तो ऑनलाइन जिसने मंगवानी है हाँ, तो आप लिंक दे दें। ये बाकी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये में ले लीजिएगा। ये हाँ उमंग बिल्कुल, सर ऑनलाइन। से ही खरीदें, क्योंकि मार्केट में इसकी डुप्लीकेट बुक्स अवेलेबल है। तो वो डुप्लीकेट में कहीं कोई हाँ गलती है तो बिल्कुल। वो मैंने नहीं देखी हुई, क्या है, मेरे को इतना पता है कि डुप्लीकेट अवेलेबल है। जी ठीक जी बिल्कुल। है। हाँ, अगर हम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे, आप उस लिंक के थ्रू ही जाइएगा, तो वो आपके लिए एकदम सेफ साइड होगा। तो चलिए सर, यहीं पे आज का सेशन खत्म थैंक यू करते दीप्ति हैं, जी। और बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका बहुत हमारे धन्यवाद। साथ जुड़ने के लिए और इस श्रृंखला को बढ़ाने के लिए। ये आपकी आगे बहुत अच्छी सिखाने का जो मतलब कि आपका एक एफर्ट नोबल है कॉज है। दीप्ति जी, आप बहुत बड़ा काम करने जा रही हैं। मेरे को आपने अपने साथ जोड़ा है इस अरे काम सर, के लिए। आप लोगों को अवेयर करना जी जा रहे सर, हैं भी एस्ट्रोलॉजी से वो जी कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो बहुत अच्छी एफर्ट है जी आपकी। सर आप, मैं इसमें पूरी अ, कोशिश करूंगा कि आपका पूरा साथ करूं। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपका जो गाइड है वो मिलना चाहिए, इतने वर्षों का आपका एक्सपीरियंस है, आप रिसर्च के फील्ड में हैं, आपने बहुत अच्छी रिसर्च भी की है जिसका कि फायदा हमारे स्टूडेंट को मिले। आपका ऐसा नोबल कॉज है, और आपके साथ बस आगे बढ़ के इसी क्षेत्र में आगे कुछ अच्छा हम लोग कर पाए, तो इसी आशा के साथ हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ सभी लोग चैनल से जुड़े, और इस सीरीज को आप लोग स्टार्टिंग से देखें, ताकि आपके लिए बहुत बेनिफिट ये रहेगा। वाली वीडियो और हम हम इसको आपके नेक्स्ट चैनल सेशन पे को, भी डाल देंगे, मेरे चैनल पे भी डाल दिया करेंगी, ताकि दोनों जगह पे लोगों को जी बेनिफिट। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल ये अवेलेबिलिटी आप लोगों को सब जगह होगी, दोनों ही जगह पे। तो आप आराम से उसको देखिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होके इन सेशन को आप लोग फॉलो कीजिए। और जो भी क्वेश्चन क्वेरी या आप लोगों को और आगे इसमें क्या आप क्लैरिटी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो जब आपके कमेंट्स आएंगे तो उसमें और क्या इम्प्रूव हो सकता है, किस तरीके से इसको आगे लेके चलें, आप सब लोगों की जो राय है उसके साथ मिलके चलेंगे आगे। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद।